पिछले पार्ट में हम 2 पद पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले पद में गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कहते हुए उस पर ताना मारती है कि वह तो श्री कृष्ण के प्रेम को समझ ही नहीं सका, और दूसरे पद में वे बताती है कि वह अपने मन की पीड़ा किसी से भी नहीं बांट सकती। यह हम पढ़ चुके हैं, और चलो अब थर्ड पद शुरू करते हैं, जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान बताती है। तो उससे पहले हारिल के बारे में कुछ जनरल बातें समझ लो। हारिल कबूतर जैसा एक पंछी होता है और हरे रंग का होता है, जिसके कारण इसे हारिल बुलाते हैं। और हमेशा ही जब भी इस पंछी को कभी देखते हैं तो इसके पंजों में एक लकड़ी दबी होती है, तो इसलिए ये एक मुहावरा सा बना हुआ है कि हारिल की लकड़ी। तो गोपियाँ कहती है हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मतलब जिस प्रकार हारिल अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, मतलब उन्होंने अपने मन में और अपने सभी कर्मों में सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम होता है, और अपने वचनों में वो उन्होंने नंद नंदन यानी नंद जी के नंदन यानी नंद जी के बेटे श्री कृष्ण को अपने उर यानी हृदय में बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए सपने देखते हुए, दिवस निसी मतलब दिन या रात में, मतलब हर समय कान्हा कान्हा जकरी, सिर्फ वे कान्हा कान्हा का नाम ही जपती है। फिर गोपियाँ कहती है सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग करुई ककरी, मतलब ये जो उद्धव योग का संदेश दे रहा है, जिसे गोपियाँ जोग कह रही है कि यह योग का संदेश सुनने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें कड़वी ककड़ी खिला दी हो, मतलब योग को बिल्कुल ही वो नकार देती है। सू तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, गोपियाँ कहती है कि हमने ये योग जैसी चीज़ कभी नहीं सुनी, क्योंकि योग क्या होता है वो निर्गुण ईश्वर की तरफ लेके जाता है, मगर गोपियाँ तो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती सी, इसलिए वो कहती है कि ये ब्याधि यानी ये मुश्किल हमें मत दो। यह तो सूर तिन्ही लै सौंपो, सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती है कि यह योग तो उन्हीं को जा सौंपो जिनके मन चक्री, मतलब जिनके मन चक्कर में खाए हुए हैं, क्योंकि योग क्या काम करता है, योग मन को स्थिर कर देता है, मगर गोपियाँ तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है, तो वे कहती है कि हमारा मन तो उनमें लगा हुआ है, तुम ये योग उन्हें जाके सौंपो जिनके मन चक्री है, और इस प्रकार वो योग को बिल्कुल सिरे से नकार देती है। इस पद का सारांश यही है कि गोपिया का प्रेम श्री कृष्ण के लिए एकनिष्ठ है, मतलब वो किसी और चीज़ के बारे में सुनना नहीं चाहती, और उन्हीं के माध्यम से सूरदास जी ने निर्गुण ईश्वर पर सगुण ईश्वर की जीत दर्ज करने की कोशिश की है। तो चलो फोर्थ पद यानी चौथा पद देखते हैं। अभी तक जो गोपियाँ उद्धव पर ताने मार रही थी, वो अब सीधा श्री कृष्ण पर ही कटाक्ष करते हुए कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, मतलब हरि यानी श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ चुके हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, मधुकर वैसे भंवरे को कहते हैं, गोपियाँ भंवरे के माध्यम से ही सब कुछ उद्धव को सुना रही थी, इसलिए ये कहती है कि समुझी बात कहत मधुकर के, कि ये सारी बात ये मधुकर के द्वारा यानी उद्धव के द्वारा हमें समझा रहे हैं, खुद नहीं आए हमसे मिलने। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, गुरु ग्रंथ मतलब ज्ञान के ग्रंथ के, तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे श्री कृष्ण, और अब इन्होंने ये ज्ञान के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, कि गोपियाँ कहती हैं हम समझ गए कि हम तो छोटे लोग हैं, उनकी बुद्धि बड़ी हो गई है, तभी हमें योग वगैरह का संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धो भले लोग आगे के, गोपियाँ कहती है उद्धव को आगे के मतलब पहले के, गोपियाँ कहती है कि पहले के लोग भले होते थे, परहित डोलत ढाए, परहित मतलब दूसरे के हितों के लिए, दूसरों के लिए डोलत ढाए मतलब प्रयास करते थे, मगर ये श्री कृष्ण वैसे नहीं है। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हूते चुराए, कहती है कि चलो वो तो नहीं आ रहे, लेकिन अब अपना दिल यानी मन तो अपना वापस पाना चाहते हैं, वो तो हमारा दिल चुरा कर चले गए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, कहती है कि श्री कृष्ण तो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं, मगर फिर ये हम पर ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं हमसे दूर होकर। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए, कि सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती है कि अब वे राजा बन चुके हैं, और राज धर्म तो यह कहता है कि वो प्रजा को बिल्कुल ना सताए राजा, मगर हम उनकी प्रजा है और हम उन्हें चाहते हैं,
मगर हमारे पास न आकर वे हमें सता रहे हैं। इस पद का सारांश यही है कि गोपियाँ अब समझ चुकी है कि श्री कृष्ण उनके पास वापस नहीं आएंगे और इसलिए अब वे उन्हीं पर व्यंग्य करने लगती है अपने दिल का दुख हल्का करने के लिए। और इसी के साथ हमारे चारों पद समाप्त होते हैं और हम मिलेंगे किसी अगले चैप्टर में। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पनघट पे। कान्हा, कान्हा वापिस आ जाओ। कहाँ जा रहे हो कान्हा? वापिस आ जाओ।